हेलो फ्रेंड्स, स्टडी पॉइंट कोचिंग में आपका स्वागत है। आज हम फिर से केसीसी नाम मैथ का आज हम 18 और 19 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। आइए देखते हैं, बहुत अच्छे से हम लोग इसको समझेंगे। यदि cot थीटा बराबर 21/20 है तब cos थीटा और sin थीटा के मान अभिकलित करें। दूसरा है यदि 15 cot a बराबर 8 तब sin a और sec a के मान निकाले। अभिकलित का मतलब भी हुआ मान निकालना, तो आपको cos और sin का निकालना है, इसमें भी sin और sec का निकालना। आइए पहले फिगर ड्रॉ कर लेते हैं, उसके बाद आपको निकाल के दिखाते हैं। तो एक एक क्वेश्चन हम आपको सॉल्व करेंगे। इसको आप मान लीजिए ए बी सी। यहां पर आपका समकोण त्रिभुज ऐसा क्वेश्चन में नहीं कह रहा है, लेकिन आपको मान के चलना है। तो कॉट का होता है 18 का फर्स्ट देखिए, कॉट थीटा बराबर 21/20। तो कॉट थीटा का 21/20, तो कॉट का क्या फॉर्मूला होता है? बी बाई पी। कॉट का क्या होता है? बी बाई पी। बी तो आपका ये हो गया 21, पी हो गया आपका 20। आपको एच निकालना है, तो आप किसकी अप्लाई करो? पाइथागोरस प्रमेय से। उसके बाद आपका AC निकाल दो। AC क्या है? एच स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है? पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। पी का मान क्या है आपका दिया हुआ? ये स्क्वायर बराबर के बाद जाएगा रूट में। पी का मान दिया हुआ है 20, 20 का वर्ग कर दो। बी का मान दिया हुआ है 21, 21 का वर्ग कर दो। 20 का वर्ग होता है 400, 21 का वर्ग होता है 441। दोनों को जोड़ोगे आप 841। 841 का वर्गमूल होता है 29। कितना होता है? 29 होता है। तो ये आपका निकल गया। चलो, एच आपको मालूम हो गई। आपसे पूछा जा रहा है cos थीटा और sin थीटा। चलो देखते हैं। तो देयरफॉर cos थीटा का फॉर्मूला होता है b बाई एच। तो b क्या आपका? BC। एच आपका दिया हुआ है AC। BC आपका 21, एच दिया हुआ है 29। फिर आपका क्या है? sin थीटा का p बाई एच AB। एच का है AC। AB आपका 20 और इसका हो जाएगा आपका 29। AC कितना है? 29। तो ये भी आपका निकल गया। दूसरा नंबर क्वेश्चन, आइए हम फिर से दूसरा नंबर क्वेश्चन है, तो इसका बता रहे हैं आपको। इसको हम वाइप कर दें, पोंछ देते हैं अच्छे से। चलिए दूसरा नंबर 18 का दूसरा नंबर क्वेश्चन देखिए। दूसरा है यदि 15 cot a बराबर 8, 15 cot a बराबर 8, तो cot a बराबर कितना होगा? 8/15। फिर से वही cot का क्या फॉर्मूला होता है? b बाई पी। तो b आपका कितना हो गया? 8, p कितना हो गया आपका? 15। h निकाल दो। तो पाइथागोरस प्रमेय से AC क्या? h लिख दो। h स्क्वायर बराबर क्या होता है? पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। h ये वर्ग है, बराबर के बाद जाएगा किसमें बदल जाएगी? रूट में। तो p कितना आपका? 15 और b आपका दिया हुआ है 8। 15 का वर्ग होता है 225, 8 का वर्ग होता है 64। दोनों को जोड़ोगे 289 और 289 का वर्गमूल होता है 17, क्योंकि हम जानते हैं कि 17 का वर्ग होती है 289। आपसे पूछा क्या जा रहा है? sin a। तो देयरफॉर sin
ए। साइन का होता है पी बाई एच, तो ए बी, और एच क्या है आपका ए सी, तो पी आपका 15 और एच आप कितना निकाले हो 17, तो 17 आप लिख दीजिए। फिर आपसे पूछा क्या जा रहा है सेक, सेक ए बराबर होता है एच बाई बी, तो एच ए सी हो गया, बी हो गया आपका बी सी, ए सी हो गया 17, 17/8। ये आपका दूसरा नंबर क्वेश्चन हल हो गई। अब देखते हैं 19 का क्वेश्चन, चलो इसको हम वाइप कर देते हैं। देखिए यदि साइन थीटा बराबर कॉस थीटा, तो देखिए 19 नंबर क्वेश्चन में आपका क्या दिया हुआ है, साइन थीटा बराबर आपका दिया हुआ है कॉस थीटा। ये कॉस जब बराबर की बात जाएगा तो भाग में चला जाता है, तो भाग में लिख दो, साइन थीटा बटा क्या हो जाएगा आपका कॉस थीटा हो जाएगा। इस साइड क्या बच जाएगा आपका 1 बच जाएगा। साइन थीटा बाय कॉस थीटा क्या होता है टेन थीटा, ये 1 हो जाएगा। और नीचे तो आप जानते हो कि 1 किसी भी अंक के नीचे आपका छुपा हुआ रहता है, तो 10 का होता है पी बाई बी, और ये भी 1। तो आप पाइथागोरस प्रमेय से AC H है, H का स्क्वायर क्या होगा पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होगा, तो H को रहने दो, ये वर्ग में चला जाएगा। P कितना आपका 1 का 1 का वर्ग प्लस ए बी का 1 का वर्ग। तो इसको आप जानते हैं कि 1 को वर्ग करते हैं 1 ही आता है, 1 और 1 को जोड़ेंगे तो कितना होगा 2 होगा, जो कि आपका H आपको मालूम हो गया। आपसे पूछा जा रहा है 0 डिग्री और 90 डिग्री के बीच में थीटा का मान आना चाहिए। तो देखिए साइन थीटा का और कॉस थीटा का वैल्यू, तो साइन थीटा और कॉस थीटा, तो देखिए साइन थीटा का होता है पी बाई एच, तो पी आपका कितना हो गया ए बी, एच आपका कितना हो गया ए सी, तो ए बी आपका 1 और एच कितना हो गया √2। कॉस का होता है बी बाई एच, तो बी सी, एच आपका कितना है ए सी, बी सी आपका 1 और ये कितना आपका 1/2। तो ये आपका निकल गया। आज के लिए हम लोग इतना ही देखते हैं, अगली क्लास में फिर से हम 19 से आगे हम लोग बढ़ेंगे। अगर आपको ये समझ में आया तो जरूर आप कमेंट में लिख करके बताना, हाँ बहुत अच्छे से समझ में आया या नहीं समझ में आया या बहुत कम समझ में आया तो भी बताना। अगर अच्छा लगेगा तो वीडियो को आप शेयर करने की कोशिश कीजिए कि और भी बच्चे देख सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी, बाय बाय, फिर मिलते हैं।